दोस्तों सेकेंड एपिसोड में हमने देखा था टीवी के ब्रांचेस तबाह हो जाने के बाद सिल्वी वापस से अपने रहने वाले जगह मैकडोनाल्ड में आ जाती है। तभी हम उसके हाथ में ही हू रिमेन्स का टेम पैड भी देखते हैं। दोस्तों अभी तक आपने पहले एपिसोड को नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त राजीव। तो चलिए अब थर्ड एपिसोड की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है पुराने जमाने के शिकागो से, जहां हम फाइनली रावोना रेंसलेयर को देखते हैं जो 1868 के सीक्रेट टाइमलाइन पर आती है, वो भी शिकागो में ही। रावोना यहाँ पर मिस मिनट्स को ढूंढते हुए आई थी, तभी उसे मिस मिनट भी दिख जाती है। यहाँ पर मिस मिनट ने रावोना को बुलाया था क्योंकि वे दोनों किसी खास जगह पर जाने वाले थे, किसी खास इंसान से मिलने के लिए, जिसके लिए मिस मिनट ने रावोना से एक पार्सल भी मंगाई थी। इसलिए अब मिस मिनट रावोना को वो पार्सल वहीं के घर के एक खिड़की में डाल देने बोलती है, क्योंकि ऐसा करने के लिए ही हू रिमेन्स ने ही मिस मिनट को बोला था। यहाँ पर रावोना को पता चलता है ही हू रिमेन्स मारे जा चुके हैं, पर उन्होंने मरने से पहले एक प्लान बनाया था ताकि वो समय रेखा की रक्षा कर सके, क्योंकि ही हू रिमेन्स जानते थे वो मरने वाले हैं। तो रावोना बोलती है ऐसा करने पर उसे क्या मिलेगा। तो पता चलता है जब ही हू रिमेन्स अपने जगह पर पहुंच जाएंगे तो वो टीवीए पर राज करेंगे। तो साथ में मिस मिनट और रावोना भी मिलकर टीवीए पर राज करेंगे। तभी उसी घर के अंदर एक बच्चे को दिखते हैं जो किसी तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। उसी वक्त उसके खिड़की से एक पार्सल आकर गिरती है। जब वो बच्चा पार्सल को देखता है तो उसमें टीवीए की एक ऑफिशियल हैंडबुक थी जो टीवीए के गाइडबुक जैसे ही दिख रही थी। खैर आगे अब टीवीए में ओबी भी परेशान होने लगता है, क्योंकि जो ब्रांचेस जनरल डॉक्स ने मिटाए थे वो फिर से बढ़ना शुरू हो गए थे। इसलिए अब ओबी को किसी तरह टेम्पोरल रूम के कैपेसिटी को बढ़ाना था ताकि टेम्पोरल रूम नए बनने वाले ब्रांचेस का भी बाहर उठा सके, और अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो पूरा टीवीए खत्म हो सकता था। साथ ही वहाँ पर रहने वाले सारे लोग भी मारे जा सकते थे। पर बिना ब्लास्ट डोर खोले टेम्पोरल रूम तक भी जाना पॉसिबल नहीं था, और उसे खोलने के लिए ही हू रिमेन्स का डीएनए चाहिए था, जिसे ऑरा भी बोला जाता है। तभी ओबी को ध्यान आता है मिस मिनट के पास भी पूरे टीवीए का एक्सेस है, तो वो भी ब्लास्ट डोर को खोल सकती थी। इसलिए अब लोकी और मोबियस रावोना के मिले हुए लोकेशन का पता लगाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता था मिस मिनट रावोना के साथ ही हैं। इसके बाद दोनों 1868 के शिकागो में भी जाते हैं, जहां रावोना ने टीवीए की बुक बच्चे को दी थी, पर यहाँ दोनों को कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए अब दोनों शिकागो में ही 1893 में आते हैं, क्योंकि रावोना 1868 से निकलकर 1893 में गई थी, वो भी शिकागो में ही। दोस्तों अगर आपको याद होगा तो एडिसन ने पहली बार बल्ब का जिक्र इसी वक्त के आसपास किए थे 1869 में, और फिर जाकर उन्होंने 1888 में लोगों के सामने एक बल्ब का प्रदर्शन भी किया था। खैर चलते हैं अब कहानी पर। इधर लोकी और मोबियस को समझ नहीं आ रहा था आखिर रावोना 1868 से निकलकर वापस उसी जगह पर 1893 में क्यों आई थी, वो भी 25 साल बाद। इसलिए दोनों रावोना को ढूंढने में लग जाते हैं। कुछ देर बाद दोनों का ध्यान वहीं के अखबार में जाती है, जिसमें लिखा था एक भूतिया गढ़ी ने बहुत जगहों पर आतंक फैलाई हुई थी। इसलिए दोनों भी समझ जाते हैं हो न हो वो मिस मिनट का ही काम है। कुछ देर ढूंढने के बाद रावोना उन्हें कहीं नहीं मिलती। तभी लोकी का ध्यान वहीं के मूर्तियों पर जाती है, जो थॉर, ओडिन और बाल्डर द ब्रेव की मूर्तियां थी, जिसे लोग पूछते थे। पर लोकी के अनुसार उन लोगों ने मूर्तियों का डिजाइन गलत बनाया था। खैर ये देखने के बाद अब दोनों का ध्यान एक बोर्ड पर जाती है, जहां टेम्पोरल मार्वल का प्रदर्शन होने वाला था। इसलिए अब दोनों भी समझ जाते हैं हो न हो रावोना यहाँ पर उन्हें जरूर मिल जाएगी। तभी उसी मेले में रावोना को भी देखते हैं, जो मिस मिनट को एक बैग में लेकर आई थी। बाद में वहाँ पर मोबियस और लोकी भी पहुँच जाते हैं। यहाँ आते मोबियस रावोना को भी ढूंढ लेता है। तभी वहाँ पर अंधेरा हो जाती है और टाइमली नाम का एक आदमी एक प्रोटोटाइप लूम का प्रदर्शन करने लगता है। जब सभी उसे देखते हैं तो लोकी भी उसे देखकर पहचान जाता है और मोबियस को बता देता है कि टाइमली ही हू रिमेन्स का वेरिएंट है। इधर टाइमली भी अपने टेम्पोरल रूम के प्रदर्शन में लोगों को बताता है जितनी वोल्टेज में एडिसन एक बल्ब जलाता था, उतने ही वोल्टेज से वो पूरे शिकागो शहर को ही रोशन कर सकता था। लेकिन टाइमली का सपना था उस टेम्पोरल रूम से पूरे ग्रह को रोशन करने का, और इसी का प्रदर्शन वो लोगों के सामने भी करता है। वहीं टाइमली को वहाँ देखकर अब मोबियस भी टाइमली को टीवीए ले जाने का डिसाइड करता है,
क्योंकि टाइमली के ही ऑरा से टेम्पोरल लूम खुल सकता था। दूसरी तरफ टाइमली के प्रदर्शन को देखकर वहाँ के अमीर लोग भी उसके प्रोटोटाइप टेम्पोरल की बोली लगाने लगते हैं और फिर जाकर $1000 में वो भी बिक जाता है। उसी वक्त मिस मिनट से रावोना को भी पता चलता है यही वो वेरिएंट है जो मिस मिनट और रावोना की मदद से ही हू रिमेन्स बनने वाला था। इसलिए अब रावोना उससे मिलने चली जाती है और उनसे बात करने की कोशिश करने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर मोबियस और लॉकी भी आ जाते हैं और वो दोनों भी टाइमली से बात करने की कोशिश करने लगते हैं। पर तभी वहाँ पर वो आदमी भी आ जाता है जिसे टेम्पोरल लूम को ऑक्शन में खरीदा था, क्योंकि उस आदमी का कहना था जो टेम्पोरल लूम को उसने खरीदा है वो नकली थी। इसलिए टाइमली ये देखकर वहाँ से भागने लगता है और भागते हुए एक झूले में चला जाता है। बाद में टाइमली वहाँ से भी किसी तरह से उस आदमी से बचकर निकल जाता है। तो इस बार लोकी वहाँ पर फिर से टाइमली से मिलने पहुँच जाता है, पर इस बार वहाँ पर सिल्वी भी आ जाती है जो टाइमली को मारना चाहती थी। इधर मोबियस भी रावोना को साथ में मिलकर काम करने बोलता है क्योंकि उसे किसी तरह से टीवीए को बचाना था, पर यहाँ रावोना भी मोबियस का साथ देने से मना कर देती है। इधर सिल्वी ने भी ठान लिया था उसे ही हू रिमेन्स के जितने भी वेरिएंट्स दिखेंगे वो सभी को मार देगी, इसलिए वो टाइमली को भी मारना चाहती थी। पर लोकी फिर से सिल्वी को रोकने लगता है और उसे टीवीए ले जाने के लिए बोलने लगता है, क्योंकि अगर लोकी टाइमली को टीवीए नहीं ले गया तो पूरा टीवीए बर्बाद हो जाएगा। लेकिन सिल्वी को टीवीए की कोई परवाह नहीं थी, वो किसी भी तरह से टाइमली को मारना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था रावोना टाइमली को ही हू रिमेन्स बनने में मदद कर रही थी और इसलिए उसी ने टीवीए की एक बुक लाकर टाइमली को भी दी थी। पर ये जानकर फिर भी लोकी टाइमली को बचाने में लगा था। तो इस बार अब सिल्वी भी गुस्से में आकर दोनों को ही झूले से बाहर फेंक देती है। वही रावोना जब ये देखती है तो अब वो फिर से मिस मिनट को भूतिया घड़ी बनकर वहाँ आए लोगों को डराने बोलती है, जिस कारण वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। तो अब रावोना भी भीड़ का फायदा उठाकर टाइमली को वहाँ से लेकर भाग जाती है। इसके बाद अब टाइमली रावोना को अपने घर भी लेकर आता है और अपने किए हुए कुछ आविष्कार को भी रावोना को दिखाता है। वही अब रावोना भी टाइमली को यहाँ पर सब कुछ बताने लगती है कि बहुत समय पहले किसी अलग समय में उन्होंने ही टीवीए को बनाया था, पर दो देवताओं ने मिलकर उन्हें मार दिया, जिस वजह से बहुत सारी टाइमलाइन बन गई थी और हर टाइमलाइन में टाइमली के बहुत सारे अलग अलग रूपों का अनगिनत बार पुनः जन्म भी होने वाला था। इसलिए अब रावोना टाइमली को साथ में ही रहने बोलती है, क्योंकि वो और मिस मिनट्स मिलकर टाइमली की हिफाजत करने वाले थे। बाद में रावोना ये भी बताती है जिस तरह के मशीन का प्रदर्शन उन्होंने शो में किया था उसी तरह की टीवीए के लूम में किसी तरह की खराबी आ गई थी जो उनसे ही ठीक हो सकती थी। ये सुनकर टाइमली भी बताता है रावोना उसी चीज के बारे में बात कर रही थी जिसके बारे में लोकी और मोबियस भी कर रहे थे। तीनों वहाँ पर बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ फिर से कुछ लोग टाइमली को ढूंढते हुए आ जाते हैं। तो रावोना उसे वापस टीवीए ले जाने लगती है, पर टाइमली अभी जाने से मना कर देता है, क्योंकि उसने किसी तरह के आविष्कार का प्रोटोटाइप तैयार किया था जो अभी भी उसके लैब में था। इसलिए टाइमली उसे लिए बगैर कहीं नहीं जाने वाला था। इसके बाद टाइमली सभी को वहीं के खिड़की से बाहर भी निकाल देता है, पर तभी वहाँ पर लोकी और मोबियस भी आ जाते हैं। ये देखकर टाइमली जाकर कहीं छुप जाता है। जब लोकी और मोबियस वहाँ से चले जाते हैं तो टाइमली भी वहाँ से निकलकर लैब जाने के लिए एक शिप के पास आता है और तीनों ही वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में जाते वक्त रावोना भी उस आविष्कार के बारे में पूछती है जिसके बिना वो कहीं नहीं जा सकता था। तो पता चलता है वो किसी तरह की थी जो समय को बदलने और उसे मोड़ने के काम आती थी। इसके बाद टाइमली अपने सारे डिजाइन भी रावोना को दिखाता है जिसे उसने उसी टीवीए गाइड बुक में बनाकर भी रखा था, जिसे किसी ने उसके पास पहुंचाया था जब वो छोटा बच्चा था। तभी टाइमली को यहाँ पर पता चलता है रावोना ने ही वो बुक टाइमली को पहुंचाए थे। बाद में टाइमली वो डिजाइन भी दिखाता है जिसकी वजह से टीवीए का टेम्पोरल लूम ठीक हो सकता था। साथ ही टाइमली यहाँ पर बताता है उसके पास ऐसे बहुत सारे डिजाइन थे जो दुनिया बदल सकती थी, पर उसके पास वैसा कोई साधन नहीं है जिसकी सहायता से वो सभी चीजें बना सके। इसी तरह कुछ देर बात करने के दरमियान दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे, जो शायद मिस मिनट को पसंद नहीं आती। इसलिए जब रात में रावोना वहीं के शिप पर लगे बोट पर सो रही थी तभी मिस मिनट बोट सहित रावोना को पानी में छोड़ देती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर मिस मिनट का साथ टाइमली भी दिया था। जब ये रावोना देखती है तो वो भी हार नहीं मानती और बोट पर ही लगे चप्पू को जल्दी जल्दी चलाना शुरू कर देती है। इसके बाद टाइमली और मिस मिनट दोनों ही लैब में भी आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद टाइमली
उस आविष्कार को भी दिखाता है जिसे लिए बगैर वो कहीं नहीं जा सकता था, क्योंकि टाइमली का अभी तक किए हुए सारे आविष्कारों में से वो आविष्कार बहुत ही खास था। इसके बाद अब टाइमली टीवी में भी जाने के लिए तैयार हो जाता है, पर इस बार मिस मिनट उसे रुक जाने बोलती है और कुछ देर अभी छुप कर ही रहने बोलती है। इसके बाद यहाँ पर मिस मिनट्स भी बताती है सबसे पहले टाइमली ने मिस मिनट्स को ही बनाया था जिस वक्त पूरे मल्टीवर्स में जंग छिड़ी हुई थी, और तब मिस मिनट एक सिंपल सा एआई थी जिसके साथ सिर्फ चेस खेल सकते थे। पर टाइमली ने उसके काबिलियत को समझा था और उसे खुद की प्रोग्रामिंग लिखने का मौका भी दिया, जिस कारण मिस मिनट काफी एडवांस भी हो गई थी। पर उसने मिस मिनट की एक ख्वाहिश कभी नहीं पूरी की थी, जो था मिस मिनट का एक इंसान जैसा शरीर पाना, क्योंकि अब मिस मिनट भी टाइमली को पसंद करने लगी थी और अगर उसके पास शरीर होता तो दोनों हर तरीके से एक साथ होते। लेकिन टाइमली मिस मिनट की ये सब बातें सुनकर वो तुरंत ही अपने वॉच में मिस मिनट को खींच लेता है और तभी पीछे से एक मशीन लेकर रावोना भी वहां पहुंच जाती है और टाइमली को ही मिटाने की धमकी देने लगती है। इसलिए टाइमली भी रावोना से माफी मांगने लगता है, क्योंकि उसने मिस मिनट की बातों में आकर रावोना को वहीं छोड़ दिया था। लेकिन तभी वहां पर लोकी और मोबियस भी आ जाते हैं, तो ये देखकर अब रावोना उन्हें भी टाइमली को मिटाने की धमकी देने लगती है। मोबियस रावोना को बहुत ही समझाने की कोशिश करता है, पर वो नहीं मानती, क्योंकि उसे लगता था वो ही टीवीए को संभाल सकती है, उससे बेहतर टीवीए को कोई भी नहीं संभाल सकता। और इसी वजह से जैसे ही रावोना टीवीए से गई थी सब कुछ खत्म भी हो गया था। इसलिए रावोना टीवीए को अपने तरीके से संभालना चाहती थी। सभी यहाँ पर बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर सिल्वी भी आ जाती है और टाइमली के पास उसे मारने के लिए चली जाती है। तो इस बार टाइमली खुद ही सिल्वी को छोड़ देने बोलता है, क्योंकि उसने कुछ नहीं किया था। पर सिल्वी का कहना था उसने अभी तक कुछ किया नहीं है, पर बहुत कुछ करने वाला जरूर है। तो टाइमली भी बोलता है जैसा सिल्वी सोच रही है टाइमली वो नहीं था, वो वैसा कुछ नहीं करेगा जिससे कि किसी को नुकसान हो। इसलिए टाइमली सिल्वी को छोड़ देने बोलता है। ये सुनकर अब फाइनली सिल्वी भी टाइमली को छोड़ देती है और लोकी को उसे टीवीए ले जाने बोलती है। इसलिए अब मोबियस भी टाइम गेट को ओपन कर टाइमली को अंदर जाने बोलता है। बाद में जाते वक्त सिल्वी ये भी बोलती है वे लोग जो भी करेंगे सोच समझ कर करेंगे, ताकि बाद में सिल्वी को इसके लिए पछताना ना पड़े। ये सुनने के बाद लोकी और मोबियस भी वहाँ से चले जाते हैं। इधर अब सिल्वी भी रावोना के पास आकर उसे एक टाइम गेट को खोलकर अंदर ढकेल देती है। तभी देखते ही रावोना वापस समय के अंत में आ गई थी, जहाँ अभी भी ही हू रिमेन्स की लाश पड़ी हुई थी और वो जगह पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। तभी ही हू रिमेन्स को भी दिखाया जाता है, जिसकी लाश काफी सड़ भी गई थी। यहाँ आने के बाद रावोना फिर से मिस मिनट को वॉच से बाहर निकाल देती है और उस पर ही गुस्सा होने लगती है। तो अब मिस मिनट भी बताती है टीवीए के लोग गलत लोगों को दुश्मन बना लिए हैं, क्योंकि मिस मिनट को उनके सारे राज पता थे। वही मिस मिनट के पास रावोना से जुड़ा भी एक राज पता था, जिसे अगर रावोना सुनती है तो वो मिस मिनट से और भी गुस्सा हो सकती थी। दोस्तों अब मिस मिनट किस राज की बात कर रही थी ये तो पता चलेगा हमें अगले एपिसोड में। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे के एपिसोड्स आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। जय हिंद।